हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल इकमटेंसी। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कैपिटल अकाउंट के बारे में, करेंट अकाउंट के बारे में, टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। सो लास्ट टू वीडियोज में आई थिंक हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, जो टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के प्रिपरेशन के साथ हो या फिर कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट के प्रिपरेशन के साथ। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है उसके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कौन से एक्सपेंडिचर या फिर कौन सा इनकम नेट प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकता है। इसके साथ आज की क्लास में हम ये भी जानेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन कैसे करते हैं एंड टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जितने भी एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये कैसे कैलकुलेट होता है। नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट से जाता है, क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट है, क्या इससे कोई आइटम्स प्लस या सब्ट्रैक्ट होता है। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कितने मेथड से कैलकुलेट हो सकता है एंड इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक एक करके आज इन एक्सपेंस और इनकम का कैलकुलेशन मेथड सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट के साथ। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट में, उसका जो नेट प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब नेट प्रॉफिट से बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो चार्ज होने चाहिए, लेकिन अगर वो चार्ज नहीं हुए तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कैसे उसको चार्ज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट गिवन टू पार्टनर, मैनेजर सैलरी, मैनेजर्स कमीशन, अगर ऐसे एक्सपेंस क्वेश्चन में दिए हैं जो कि नेट प्रॉफिट में चार्ज नहीं हुआ है, तो इस एक्सपेंस का हम क्या करेंगे। तो ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। ये सारे एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होने चाहिए। दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं उसके डेबिट साइड हमें टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू रेंट, टू मैनेजर सैलरी या टू मैनेजर कमीशन ट्रीट करना चाहिए था। लेकिन अगर ये ट्रीट नहीं हुआ तो हमें क्या करना है। तो इस केस में ये जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं ये सब इस नेट प्रॉफिट के साथ डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब नेट प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर करने से पहले हमें इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट गिवन टू अ पार्टनर, मैनेजर्स का सैलरी या मैनेजर का कमीशन हो, इस नेट प्रॉफिट से डिडक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर नेट प्रॉफिट दिया है 20,000 एंड इंटरेस्ट ऑन लोन है जो पेड नहीं है, लेट इट बी 1,000। रेंट पार्टनर को पे करना था प्रीमाइसेस यूज करने के लिए, लेट इट बी 1,000। मैनेजर को भी सैलरी पे करना है 500, मैनेजर को कमीशन भी देना है 500 एंड ये एक्सपेंस नेट प्रॉफिट में चार्ज नहीं हुआ। दैट मीन्स नेट प्रॉफिट जो यहां मेंशन्ड है 20,000, इट इज बिफोर चार्जिंग ऑल दिस एक्सपेंस। इस कंडीशन में नेट प्रॉफिट यहां 20,000 नहीं आएगा। तो यहां पे कितना अमाउंट आएगा, यहां पे जो अमाउंट आएगा वो होगा 20,000 माइनस 1,000, अगेन माइनस 1,000, माइनस 500, माइनस 500, यानी 3,000 20,000 से सब्ट्रैक्ट होगा
तो नेट प्रॉफिट होगा यहाँ पे 70। तो इस तरह से बहुत सारे और भी एक्सपेंस होंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होने चाहिए, बट वहां चार्ज नहीं हुए। जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो बिफोर चार्जिंग द एक्सपेंस है, जिसमें से मैंने कुछ एक्सपेंस बता दिया जो ज्यादातर क्वेश्चंस में रिपीट होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजर सैलरी, मैनेजर्स कमीशन, कभी कभी पार्टनर्स को रेंट दिया जाता है। तो ये एक्सपेंस अगर नेट प्रॉफिट में चार्ज नहीं हुआ है तो हमको नेट प्रॉफिट से सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद नेट प्रॉफिट को यहाँ लिखना है। तो ये था कैलकुलेशन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट एक्सपेंसेस टू द नेट प्रॉफिट। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि नेट प्रॉफिट के साथ हमें क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है और क्या क्या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो आई होप हमने जो नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशंस किया आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट्स है आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट में क्या क्या एडजस्टमेंट होता है हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम। टाइम यहाँ पे डिनोट कर रहा है मंथ को, कैलकुलेशन ऑफ मंथ। अगर मंथ कैलकुलेशन आपने सही किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन आपको बहुत इजी लगेगा। तो यहाँ एक एग्जांपल है जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे होता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए और बी बिजनेस में पार्टनर्स है। बिजनेस में जनवरी टू दिसंबर टाइम पीरियड दिया जाएगा। दैट मीन्स बिजनेस स्टार्ट हो रहा है जनवरी को, खत्म होगा दिसंबर को। ए ने 1 जनवरी को 1 लाख कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। बी ने भी 1 जनवरी को 1 लाख कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ए ने 31 मार्च को अपने बिजनेस में 1 लाख कैपिटल और ऐड कर दिया। बी ने भी 31 मार्च को 1 लाख कैपिटल और ऐड कर दिया। 31 अक्टूबर को ए ने अपना कैपिटल में और 1 लाख ऐड किया, बट बी ने 31 अक्टूबर को अपने कैपिटल से 1 लाख निकाल लिया। तो यहां हमको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 10% दिया है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ए का। तो ए का कैपिटल था 1 लाख, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10%, तो 10/100। लेकिन जो ये 1 लाख है ये दिसंबर तक नहीं था। क्यों? क्योंकि ये चेंज हुआ। कब चेंज हुआ? 31 मार्च को। दैट मीन्स 1 लाख कितने मंथ्स के लिए था? तो 1 जनवरी से जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने इसका कैपिटल 1 लाख था, इसीलिए यहां पे आएगा इंटू 3/12। उसके बाद 31 मार्च को इसने 1 लाख कैपिटल ऐड किया। तो पहले 1 लाख था, फिर 1 लाख ऐड किया, तो अब इसका कैपिटल हो जाता है 2 लाख। तो फिर इंटरेस्ट 10%। अब क्या 2 लाख टिल दिसंबर था? नहीं था। क्यों? अक्टूबर में फिर इसने अपना कैपिटल चेंज किया। दैट मीन्स मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 7 मंथ इसका कैपिटल 2 लाख था। तो ये इंटरेस्ट आएगा 7/12। उसके बाद जब अक्टूबर में इसने ऐड किया 1 लाख फिर से, तो इसका कैपिटल कितना हो जाएगा? 3 लाख। 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख। अब अक्टूबर के बाद इसने अपना कैपिटल चेंज नहीं किया, मतलब दिसंबर तक इसका कैपिटल 3 लाख था। तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर 2 महीना इसका कैपिटल 3 लाख था। इसका इंटरेस्ट आएगा 10/100 इंटू 2/। तो यहां पे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अगर कैलकुलेट करते हैं 10,000 इंटू 1/4 2500, फिर यहां पे 20,000 इंटू 7/12, उसके बाद 30,000 इंटू 1/6 यानी 5,000। तो यहां पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 20,000 इंटू 7/12 तो 1,40,000 डिवाइड बाई 12। दैट मीन्स अगर अप्रोक्सीमेटली लेते हैं तो 11667। सो ये मान लो कि इसका इंटरेस्ट कैपिटल 7 मंथ के लिए,
तो यहाँ पे अगर मुझे ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़े पूरा साल का, यानी जनवरी से दिसंबर, तो कितना होगा? तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 2500 प्लस 11667 प्लस 5000। ये हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए फॉर द होल ईयर जनवरी टू दिसंबर। तो आई होप ए का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको समझ में आया। सिमिलरली हम लोग बी का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी तरह से निकालेंगे। जैसे बी का 1 लाख था तो 1 लाख इंटू 10/100 जनवरी से मार्च 3 मंथ, तो इंटू 3/12 दैट मीन्स 2500। फिर इसने भी ऐड किया 1 लाख, तो कितना हो गया 2 लाख इंटू 10/100 मार्च से अक्टूबर 7 मंथ, तो 7/12, तो इसका कितना आएगा सेम 11667। उसके बाद इसने विड्रॉ किया, इसने ऐड किया था बट इसने विड्रॉ किया, तो 2 लाख से अगर 1 लाख जाता है, इसके पास कितना बचता है 1 लाख, तो इंटू 10/100 इंटू 2/12, तो 10,000 इंटू 1/6 दैट मीन्स 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, मान लीजिए 1667 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो यहाँ बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो होगा 2500 प्लस 11667 प्लस 1667, ये होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बी। तो दिस इज हाउ वी नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना है, वो है कैलकुलेशन ऑफ मंथ। कैपिटल कब चेंज हो रहा है, कितने मंथ के बाद चेंज हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, इसमें ध्यान देना है। अगर ये मंथ कैलकुलेशन आपने सही किया, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल सही आएगा। तो आई होप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बिल्कुल समझ में आया। इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी डाउट मन में रहता है, कोई भी चीज पूछना है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग जाते हैं सैलरी और कमीशन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं सैलरी टू द पार्टनर्स, कमीशन टू द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स को सैलरी मिलता है तो किस प्रकार मिल सकता है? तो कैलकुलेशन ऑफ सैलरी बहुत इजी है। अगर पार्टनर्स को सैलरी दिया जाता है, या तो यह दिया जाएगा पर मंथ, या तो हम लोग देंगे पर एनम, या तो हम लोग देंगे क्वार्टरली, या फिर हम लोग देंगे हाफ ईयरली। तो अगर पर मंथ का मतलब बिजनेस अगर 12 महीने के लिए चल रहा है और पार्टनर्स को सैलरी हमने 1000 पर मंथ दिया, तो उसका एक साल का सैलरी कितना होगा 1000 इंटू 12। इन केस पार्टनर्स को पर मंथ नहीं देखे, पर एनम देते, एक साल पर एनम का मतलब होता है ईयरली। तो एक साल में अगर हम कोई पार्टनर को सैलरी देते हैं 10,000, तो उसको मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर पार्टनर को पर एनम 10,000 मिलता है, तो ये 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा टू सैलरी 10,000 बोल के, ना इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है ना कुछ डिवाइड करना है। लेकिन अगर वो क्वार्टरली हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर पार्टनर्स को 1000 सैलरी मिल रहा है लेकिन क्वार्टरली, तो एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई 1000 इंटू 4, यानी 4000 पार्टनर का सैलरी होगा। लेकिन अगर ये क्वार्टरली का जगह हाफ ईयरली हुआ, फॉर एग्जाम्पल 5000 हाफ ईयरली, तब 5000 इंटू 2 10,000। तो सैलरी के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है कि पार्टनर्स को सैलरी मिल कैसे रहा है, हाफ ईयरली मिल रहा है, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन आपको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर वो पर एनम हुआ, ईयरली हुआ, तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ सैलरी गिवन टू द पार्टनर्स। अब बात करते हैं कमीशन के बारे में। तो कमीशन टू द पार्टनर्स ये दो तरीके से कैलकुलेट होता है। पहला, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एंड दूसरा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग में डिफरेंस क्या है? अगर हमको कमीशन बिफोर चार्जिंग कैलकुलेट करना है, तो इसका मेथड है नेट प्रॉफिट और अमाउंट।
अगर कमीशन नेट प्रॉफिट के ऊपर बोला गया है तो नेट प्रॉफिट लेंगे, या फिर कोई डिविजिबल अमाउंट के ऊपर बोला गया है तो वो अमाउंट लेंगे इनटू रेट डिवाइड बाय 100। ये है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। फॉर एग्जांपल अगर आपका नेट प्रॉफिट 1 लाख है एंड रेट बोला है 5% एंड क्वेश्चन है चार्ज 5% कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कैसे कैलकुलेट होगा? 1 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय 100 यानी 5000। So before charging calculation of commission is very simple। इसमें कुछ नहीं करना है, जिस अमाउंट पे बोला गया है वो अमाउंट इनटू रेट डिवाइड बाय 100, ये हो जाता है आपका कमीशन बिफोर चार्जिंग सच। लेकिन आपको ध्यान रखना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट और अमाउंट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। जो भी अमाउंट के ऊपर हमें कमीशन निकालना होगा, अगर वो कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो रेट बाय 100 नहीं लेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। जो भी रेट ऊपर होगा वो रेट नीचे ऐड हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस नेट प्रॉफिट से ऑलरेडी ये कमीशन चार्ज हो चुका है। तो चार्ज हो चुका है मतलब हमें ये पता है कि इस अमाउंट के अंदर वो कमीशन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए जो रेट है वो नीचे ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर नेट प्रॉफिट दिया गया है 1,10,000 और ये जो 1,10,000 है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है और आपका रेट जो है 10% है, तो यहाँ पे आप अपना कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपका आंसर होगा 1,10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई नीचे होगा 100 प्लस 10%। यहाँ 100 लेते थे बट यहाँ होगा 100 प्लस रेट, दैट मीन्स 1,10,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110, तो आपका आंसर आएगा 10,000। So this is how we calculate two types of commission: before charging commission, after charging such commission। So I hope आप लोगों को before charging such commission, after charging such commission अच्छे से with the help of example समझ में आ गया। ध्यान रखिएगा आफ्टर चार्जिंग में रेट नीचे ऐड होता है, बिफोर चार्जिंग में रेट नीचे ऐड नहीं होता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर द मोस्ट। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, कोई सवाल आपके मन में रह जाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर आपका सोल्यूशन दे देंगे। तो आई होप अभी तक हमने जो भी कैलकुलेशंस किए, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, आप लोगों को वो पार्ट अच्छे से समझ में आया। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सबसे ज्यादा गलती कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग में होता है। रीजन, इसके मेथड्स बहुत है, इसके केसेस बहुत है, लैंग्वेज समझना मुश्किल है। कैलकुलेशन ऑफ मंथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह इजी नहीं है, तो इसको डिटेल में समझते हैं। इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग के कैलकुलेशन दो तरीके से हो सकता है, पहला रेगुलर ड्रॉइंग, दूसरा इरेगुलर ड्रॉइंग। अब रेगुलर ड्रॉइंग क्या है? अगर अमाउंट जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं और टाइम गैप, जितने टाइम गैप में वो ड्राइंग हो रहा है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, अगर अमाउंट और टाइम गैप इक्वल है, बराबर है, सेम है, तो इस मेथड में हम लोग बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग। लेकिन अगर अमाउंट और टाइम गैप इक्वल नहीं है, दैट मीन्स अनइक्वल है। अगर अमाउंट हमने जितना निकाला, जितने टाइम गैप के बाद निकाला, वो टाइम गैप, वो अमाउंट हर बार चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वो बराबर नहीं है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इरेगुलर ड्रॉइंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने हर महीना 1,000 रुपए निकाला, दैट मीन्स हर महीना निकाला, तो कितने मंथ के बाद निकाला? एक महीना, तो टाइम गैप कितना हुआ? 1 मंथ, तो टाइम गैप 1 मंथ। हर महीना मैंने कितना अमाउंट निकाला? 1,000, तो अमाउंट कौन सा है? 1,000 1,000 1,000, दैट मीन्स 12 बार मैंने 1,000 अमाउंट निकाला, तो अमाउंट सेम है, इक्वल 1,000 1,000 1,000 1,000। टाइम गैप 1 मंथ 1 मंथ 1 मंथ, इसको कहते हैं रेगुलर ड्रॉइंग। लेकिन अगर जनवरी में मैंने निकाला 1,000, जुलाई में निकाला 3,000, दिसंबर में या फिर नवंबर में मैंने निकाला 5,000,
तो जनवरी से जून, जून से नवंबर, टाइम गैप अलग है। अमाउंट 1000, 5000, 3000 अमाउंट अलग है, इसे कहते हैं इरेगुलर। अब रेगुलर ड्राइंग, इरेगुलर ड्राइंग, दोनों में ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट होगा? अगर वो रेगुलर ड्राइंग को बिलोंग करता है तो एवरेज पीरियड मेथड यूज करेंगे टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन अगर वो इरेगुलर ड्राइंग है तो प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल है। ड्राइंग, जितना ड्राइंग एक साल में हमने किया, रिमेंबर एक साल में, इनटू रेट, रेट क्वेश्चन में दिया रहता है, इनटू टाइम, टाइम यानी मंथ, कितने बार, 3 महीना में 3/12, 10 महीना में 10/12, तो वो मंथ। ये 3 सिंपल कैलकुलेशन हमें पता होना चाहिए। सो अगर रेगुलर ड्राइंग है तो रेगुलर ड्राइंग में कुछ केसेस हैं, लाइक ड्रॉइंग फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। अगर मैंने 1000 रुपए हर महीना के पहले तारीख को ड्रॉ किया तो कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे? तो एवरेज पीरियड मैंने ऑलरेडी निकाल के दिया है आपको, 6.5/12। तो कैसे होगा? 1000 इंटू 12, 12,000, तो आपका ड्राइंग हो गया 12,000। रेट 10%, 10/100, तो टाइम कितना होगा? 6.5/। लेकिन अगर ये फर्स्ट डे नहीं है, लास्ट डे ऑफ द मंथ, एवरी मंथ का लास्ट डे को मैं ड्राइंग कर रहा हूं, तो कितना होगा? लास्ट डे ऑफ ईच मंथ 5.5/12। तो ड्राइंग यानी 1000 मैंने ड्रॉ किया, तो 1000 इंटू 12, 12,000, तो यहाँ 12,000 आएगा। रेट 10%, तो 10/100। टाइम कितना होगा? 5.5/12, तो 5.5/12। इसी तरह अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्वार्टर मतलब एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4। तो अगर मैंने 1000 हर क्वार्टर के फर्स्ट डे को किया, दैट मीन्स कितना बार करूंगा? 4 बार। तो ड्राइंग कितना होगा? 1000 इंटू 4, 4000, 10/100। टाइम कितना होगा फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर? 7.5/12। लेकिन अगर ये लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर हुआ तो 4.5/12। तो ये जो कैलकुलेशन है 6.5, 7.5, 4.5, जो भी मैंने निकाला, आया कहां से? तो ये सबका मास्टर फॉर्मूला है एवरेज पीरियड। ये कैसे आता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो हमने पहला ड्राइंग किया था उसके बाद कितना टाइम बचा लास्ट डे तक, फाइनेंशियल एंड होने का लास्ट डे तक, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, साल का लास्ट ड्राइंग कब किया, उसके बाद कितना टाइम बचा, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 मतलब 1, 2, एवरेज निकाल रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड जो निकालेंगे वो आएगा 6.5, 5.5, 7.5, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो चेंज होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता के दिखाऊंगा, उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं कि अगर मिडल ऑफ ईच मंथ हुआ, क्वेश्चन में बोला कि हर महीना का बीच में हमने निकाला, फर्स्ट में भी नहीं, लास्ट में भी नहीं, तब क्या होगा? तब 6/12। अगर ड्यूरिंग द ईयर, ये नहीं बताया कि मैंने हर महीना निकाला, ये बोला मैंने 60,000 विड्रॉ किया साल में, मतलब साल में कब? पहला महीना को, 7वां महीना को, नहीं मालूम, तो हम लोग एवरेज लेंगे। तो एवरेज मतलब क्या होगा? 6/12। अगर हम विड्रॉ करते हैं विद इन द ईयर, मतलब फिर हमें टाइम नहीं मालूम, तो एवरेज यानी 6/12। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, ड्राइंग डेट, हमने ड्रॉ कब किया, कौन से मंथ में किया, कौन से तारीख, कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, सिर्फ ड्राइंग दिया है कि ड्राइंग साल का इतना है, तब भी हम लोग ड्राइंग एवरेज पीरियड में लेंगे। और एक साल का एवरेज कितना होता है? 6 मंथ, तो 6/12। तो ये जो लास्ट वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है कि अगर मिडल ऑफ द मंथ हम लोग ड्रॉ करते हैं, या फिर ड्यूरिंग द ईयर, विद इन द ईयर, या फिर कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 6/12। So this is how we calculate interest on drawing using average period method. अब मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, 6.5, 5.5 आया कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1000 ईच मंथ ड्रॉ किया, फर्स्ट डे को मैं 1000 रुपए निकाल रहा हूं हर महीने के फर्स्ट तारीख को, और मेरा बिजनेस जो है वो जनवरी से दिसंबर चल रहा है। तो जनवरी से दिसंबर कितना मंथ हुआ? 12 महीना। जनवरी 1 तारीख को मैंने 1000 ड्रॉ किया, फरवरी 1 तारीख को 1000 ड्रॉ किया, मार्च को फिर हर महीने का 1-1 तारीख को मैंने 1000 ड्रॉ किया। तो मेरा ड्राइंग कितना हुआ? 1000 इंटू 12 यानी 12,000।
तो यहाँ पे कितना आएगा 12,000। मान लीजिए इंटरेस्ट एंड ड्राइंग 10% है तो कितना लेंगे 10%, तो यहाँ पे कितना होगा 10/100। अब इंपॉर्टेंट है टाइम। इनकेस आपको ये याद नहीं है, अब आपको टाइम पीरियड निकालना है, आप कैसे निकालेंगे ये फॉर्मूला। तो जनवरी से दिसंबर पहला ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मैंने अपना पहला ड्राइंग कब किया होगा, मैंने अपना पहला ड्राइंग 1 जनवरी को किया होगा, क्योंकि हर महीना का फर्स्ट दिन को मैं अपना ड्राइंग कर रहा हूं, तो 1 जनवरी को पहला ड्राइंग किया होगा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 1 जनवरी के बाद कितना महीना बाकी है लास्ट तक, लास्ट यानी दिसंबर तक। तो जनवरी से अगर दिसंबर तक जाएंगे, जनवरी भी काउंट होगा, क्यों 1 जनवरी, पूरा जनवरी बाकी है। तो जनवरी से दिसंबर कितना मंथ होता है 12 मंथ। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग कौन से मंथ में करेंगे, दिसंबर में करेंगे, तो हमारा लास्ट ड्राइंग होगा दिसंबर। कौन से तारीख को होगा 1 दिसंबर, क्यों, क्योंकि हमेशा फर्स्ट डे ऑफ द मंथ में कर रहे हैं। तो अगर 1 दिसंबर को ड्राइंग करते हैं तो कितना मंथ बचा, तो दिसंबर खत्म नहीं हुआ, 1 दिसंबर मतलब पूरा दिसंबर बाकी है, दैट मींस एक ही मंथ हुआ, तो यहाँ पे आएगा 1। तो 12 + 1 कितना हुआ 13, तो 13 डिवाइड बाई 2 एवरेज निकालो कितना आएगा 6.5। तो ये 6.5/12 यहाँ पे लिखेंगे 6.5/। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एवरेज पीरियड मेथड में मंथ कैसे कैलकुलेट होता है। कब एवरेज पीरियड मेथड यूज करते हैं, जब रेगुलर ड्राइंग हो। रेगुलर ड्राइंग क्या होता है, जब अमाउंट और टाइम गैप दोनों सेम। तो अब हम लोग बात करते हैं इरेगुलर ड्राइंग। अगर इरेगुलर ड्राइंग हुआ तो इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट भी सेम नहीं होना चाहिए, टाइम गैप भी सेम नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए कि 1 जनवरी को मैंने विड्रॉ किया 1000, उसके बाद 1 अप्रैल को मैंने विड्रॉ किया 2000, उसके बाद 1 नवंबर को मैंने विड्रॉ किया 3000। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहां आप देख सकते हैं जनवरी से अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ, अप्रैल से नवंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3 से ज्यादा है, दैट मींस टाइम गैप सेम नहीं है। तो अमाउंट 1000 2000 3000 अमाउंट भी सेम नहीं है। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि टाइम गैप और अमाउंट दोनों सेम नहीं है, मतलब ये इरेगुलर ड्राइंग है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा, पहला कॉलम डेट हमने ऑलरेडी लिख दिया, दूसरा कॉलम ड्राइंग हमने ऑलरेडी लिख दिया। अब चाहिए मंथ लेफ्ट। मंथ लेफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमेशा याद रखिएगा ड्राइंग डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक हम लोग को मंथ कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लोजिंग डेट क्या माना है दिसंबर, क्यों, क्योंकि बिजनेस चल रहा है जनवरी से दिसंबर। तो अगर 1 जनवरी को मैंने ड्रॉ किया तो कितना मंथ बचा, यानी दिसंबर तक ऐड कीजिए, तो जनवरी टू दिसंबर 12 मंथ बचा, तो आप 12 लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद 1 अप्रैल को अगर मैंने ड्रॉ किया तो अप्रैल से दिसंबर कितना मंथ बचा, तो जनवरी फरवरी मार्च खत्म, तो अप्रैल से काउंट करना है, यानी 9 मंथ। उसके बाद नवंबर से दिसंबर तक, 1 नवंबर को ड्रॉ किया था तो दिसंबर तक कितना मंथ बचा, नवंबर दिसंबर 2 मंथ। तो कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। अब कॉलम डी चाहिए, तो कॉलम डी कैसे आएगा, बी इंटू सी इक्वल्स टू डी, मतलब ड्राइंग इंटू मंथ लेफ्ट इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, किसे मल्टीप्लाई करना है, ड्राइंग अमाउंट को मंथ लेफ्ट को। 1000 इंटू 12 12,000, 2000 इंटू 9 18,000, 3000 इंटू 2 6000, तो टोटल कितना आया 36,000। तो 36,000 टोटल ड्राइंग हुआ। तो यहाँ पे इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला है आपका इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकालने के लिए, प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। यहाँ पे 1/12 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन मंथली हो रहा है, एक एक महीना करके कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग भी मंथली आएगा, तो मंथली मतलब 1/12। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है 36,000,
रेट कितना लिया था 10%, 1/12, तो 36,000 का 10%, 3600 इंटू 1/12, तो 3600 डिवाइड बाई 12 इज 300, तो 300 आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। So this is how we will calculate two types of drawing, रेगुलर ड्राइंग, इरेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग में अगर आपको ये केसेस याद रहते हैं, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, मिडल ऑफ ईच मंथ, अगर आपको याद रहता है आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं। इन केस अगर आपको याद रखने में दिक्कत है, आप मास्टर फॉर्मूला यूज कीजिए, टाइम पीरियड एवरेज से फाइंड कीजिए, फिर आपको इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर वो रेगुलर ड्राइंग नहीं है, वो बिलोंग करता है इरेगुलर ड्राइंग को, तो आपको फॉलो करना है प्रोडक्ट मेथड। पहले डेट, फिर ड्राइंग, मंथ लेफ्ट, प्रोडक्ट, ड्राइंग इनटू मंथ लेफ्ट आएगा आपका प्रोडक्ट, उसके बाद प्रोडक्ट को टोटल निकालना है, फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12, आपको मिल जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन। तो दिस वाज टोटल कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया। अगर आप लोगों का कोई भी ड्राइंग, कोई भी क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से लेके कोई भी डाउट रह जाता है, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर किए, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, सबसे इंपॉर्टेंट नेट प्रॉफिट में क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं। हमने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का, इनकम एंड एक्सपेंस को डिटेल एनालिसिस किया। अभी भी अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट्स होता है, आप कमेंट में पूछे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका सोल्यूशन आपको जरूर देंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। थैंक यू सो मच।